अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं और आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक जोन। तो चलते हैं अपने ख्वाबों अपने सवालात की तरफ। यासर अली सऊदी अरब से हमारे भाई हैं, उन्होंने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल वो करते हैं कि आंख फड़कना कैसा है, इसकी शरई हैसियत क्या है, ये जो आंख फड़कती है इसके बारे में वजाहत कर दें। दूसरा सवाल ये है कि कब्र पर कुरान खानी करना कैसा है। पहला सवाल जो है ये आंख फड़कना, बाज लोग जो है वो आंख फड़कने से बदशगुनी लेते हैं या तवाहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं कि अगर आंख फड़कती है, बाज लोगों का ख्याल है कि दाई आंख फड़कती है तो पैसे मिलते हैं, खुशी मिलती है, अच्छा शगुन लेते हैं, और बाई आंख अगर फड़कती है तो वो कहते हैं इससे नुकसान हो जाएगा या इससे कोई मुसीबत आएगी या बीमारी या परेशानी आएगी। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना बीमारी आती है, ना पैसे मिलते हैं, ना खुशी मिलती है। आंख का जो फड़कना होता है इसकी शरन कोई ऐसी ऐसी वजह नहीं है, ना ही इसकी कोई दलील है, ना ही इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कोई ये चीज़ साबित है। बाज़ लोगों ने आंख फड़कने के हवाले से मुख्तलिफ तवाहम परस्ती अपना रखी है और तवाहम परस्ती का शिकार है और बदशगुनी का शिकार है। ऐसी कोई बात नहीं। आंख फड़के दाई हो या बाई हो, इससे पैसों का, बीमारियों का, खुशियों का, गमियों का, आने जाने का कोई एक लिंक नहीं है। दूसरी बात, तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए तो अतिब्बा ने कुछ इसकी वजूहात बयान की हैं। सबसे पहले कहते हैं कि ज़्यादातर रोशनी में जो आदमी रहता है और रोशनी में अपना वक्त गुजारता है तो उस वजह से भी आंख का फड़कना हो सकता है। दूसरी बात यह कि जिस्मानी दबाव की वजह से भी आंख फड़क सकती है। तंबाकू नोशी जो लोग करते हैं उस वजह से भी आंख का फड़कना मुमकिन हो सकता है, या जहनी तनाव के नतीजे में जो आंख फड़कने के इम्कानात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा अगर आंख किसी की फड़कती है तो इसमें यही चीज़ें होती हैं, और भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें अतिब्बा ने, हुक्मा ने, डॉक्टर्स ने बयान की हैं, लेकिन इससे ये जो बदशगुनी ली जाती है इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ये बेजा चीज़ है और लोगों ने इसको अपनी तरफ से ये निकाला हुआ है। दूसरा सवाल उनका है कब्र के ऊपर कुरान खानी करना कैसा। वो कहते हैं कि अगर कोई फौत हो जाता है तो हुफाज को बुला के तो 2 दिन के लिए या 3 दिन या 4 दिन के लिए कुरान खानी करना ये कैसा है। तो भाईजान बात यह है कि कब्र पर कुरान खानी करना इसकी अहादीस से इसकी तायद मिलती है, लेकिन उसका तरीक़ाकार और है। मिशकात के अंदर किताबुल जनाज़ में दुफिनल मय्यत के बाब में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस मौजूद है कि सूरह बकरा जो है इसकी इब्तदाई जो आयात हैं अलिफ लाम मीम से लेकर मुफ़्लिहून तक और आमन और रसूलू से लेकर आखिर तक जो आयात हैं ये पाइंती की तरफ जो है ये पढ़नी चाहिए। ये हदीस मौजूद है। वैसे भी यासीन शरीफ जो है वो कब्रिस्तान में वालिदैन की कब्र के पास पढ़ने के हवाले से भी हदीसें मौजूद हैं। इसमें कब्र में अगर कब्र पे खड़े होकर या कब्रिस्तान में अगर आप कुरान खानी करते हैं तो इसमें शरान तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर आप हुफाज को उजरत पे लेके आते हैं और पैसों पे लेके आते हैं और कुरान खानी करते हैं तो उनका मतम नज़र पैसा होता है, लालच है। तो अगर आप ऐसा उनसे कुरान खानी करवाते हैं तो इसका कोई सवाब नहीं है कि मशरूत कर दिया आपने उनको पैसों के साथ कि इतने पैसे देंगे तो आप कब्र पे आके पढ़ें। फिर 3-3, 4-4 दिन उन बेचारों को, हफाज को जो है वो कब्र पे बिठाया जाता है, दिन भी पढ़ रहे हैं, रात भी पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा कुरान और सुन्नत से कोई ऐसी बात साबित नहीं है कि आप मुशक्क़त में पढ़ के जो है इबादत करें। बल्कि रिवायत में आता है कि मस्जिद नबवी के सतूनों के दरमियान एक औरत ने रस्सी बांध दी हुई थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ आए तो पूछा ये क्या है। तो अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह ये एक रात का औरत आती है फ़लाँ कबीले की, तो वो इबादत करती है, जब उसको ऊँघ आने लगती है, नींद आने लगती है तो रस्सी के साथ अपने आप को बांध के क़याम करती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने गुस्सा फरमाया इस रस्सी को खोल दो, अल्लाह ताला को तुम्हारी ऐसी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें थका दें। और वैसे भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारी सारी रात क़याम करते थे तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया निस्फ़हु अबिन क़ुस मिन्हु क़लीला, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर आराम आप फरमा लिया करें, रात के कुछ हिस्से में आप सो लिया करें। तो अल्लाह ताला को ऐसी इबादत मतलूब और मकसूद नहीं है जो इंसान को थका दे। अगर आप हुफाज को ला के और सारी सारी रात उनसे पढ़ाएं और सारा सारा दिन वो पढ़ें और 4-4 दिन आप उनको
जो है वो वहाँ पे ही कहें कि आप यहीं बैठ बैठ के पढ़ें। उनको तो असातिज़ा ने भेज दिया, अब वो तो बेचारे उनके उनके हुक्म पर आ गए, वो तो कह नहीं सकते कि हमने नहीं पढ़ना। लिहाजा इस तरह मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। जितना मुमकिन हो सके, जितना आसान हो सके, अगर हुफ़ाज़ आप के वालिदैन की कब्र पे आके कुरान मजीद पढ़ते हैं और मशरूत नहीं है उजरत के साथ के इतने पैसे देंगे, अपनी मर्जी से आप उनको खाना खिला दें, उनको कपड़े लेके दे दें, उनकी खिदमत कर दें, चूँकि दीन के तालिब इल्म है तो इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने मशरूत उजरत के ऊपर उनको ला के पढ़ाया और 3 दिन 4 दिन उनको वहाँ पे बाउंड कर दिया, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, बल्कि ये अज़ियत का सबब बनता है कि बच्चे कब्रिस्तान में सारी सारी रात पढ़ें। ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर में भी अपने वालिदैन के लिए कुरान मजीद पढ़ें तो उनको इसका सवाब बिल्कुल पहुँचेगा और सवाब इसका मिलेगा। नाज़रीन गिरामी, अगर आपके सवालात हों, आपके ख्वाबों की तबीर हो, तो आप जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है,